डरागिनी, अरे पिताजी नमस्ते। ये हालत क्या बना रखी है तूने? और ये कहाँ लेके जा रही है? पिताजी मैं पानी लेने जा रही थी। पानी लेने? हाँ। तो घर में है वो लोग नल वगैरह नहीं लगवा सकते कि तू पानी लेने जा रही है वहाँ? पिताजी खराब हो गया है नल। तो तू क्यों लेने जा रही है पानी? मैंने तुझे यहाँ इसीलिए भेजा था कि मेरी बेटी पानी भरे। अरे तो पिताजी पानी भरना कोई गलत बात थोड़ी बेटा है। गलत बात नहीं है, लेकिन मेरी बेटी पढ़ी लिखी समझदार, मैंने इसीलिए तुझे पढ़ाया लिखाया था कि तुझे कोई परेशानी ना हो। तो मुझे परेशानी कहाँ है? मैं तो परेशानी है, देखिए अपनी हालत देखिए तुमने। कभी शीशे में अपने आप को देखा है कि तेरी हालत क्या हो रही है? अरे मैं सही तो है, मेरी हालत बकवास बंद कर, चल मेरे साथ वापस। अरे तो पिताजी पानी तो ले। ना ना, कोई पानी नहीं आएगा, क्योंकि पानी लेने के तुझे पानी भरने के लिए भेजा था मैंने, घर के कामों के लिए भेजा था कि मेरी बेटी क्या कहते हैं चूल्हे पे क्या कहते हैं अपना जीवन फूकेगी। चल घर। तुम एक बात बताओ पिताजी, बाप एक बेटी की शादी क्यों करती है ससुराल? शादी इसलिए करता है कि जो उसको सुख अपने पीहर में नहीं मिला वो उसकी ससुराल में मिले। अरे तो वो भी तो मेरा घर ही मान लो ना, एक जैसे कि अब तुम्हारा घर वो भी मेरा घर है ना। तो बेटा एक बात बता, तुझे पढ़ा लिखा के मैंने फायदा क्या कर लिया? बीए कराई, उसके बाद क्या कहते हैं तू आज भी पानी भर रही है, तो मेरा तो जीवन बेकार हो गया। और उनके बाद भी तो हमारे दामाद जी ने ये कहा था कि पहले पढ़ाएंगे लिखाएंगे उसके बाद कुछ देखेंगे। तो घर का काम करना गलत बात नहीं है पिताजी। ऐसा है, बकवास बंद कर। मैं तेरी बात सुनने नहीं आया यहाँ पे, मैं तो खाली ये देखने आया था। मैंने कहा बेटी को देख आओ, मुझे क्या पता थी कि बेटी पे इतने जुल्म हो रहे हैं। घर चल। अरे मेरे साथ वापस नहीं हो चल, रहे हैं। अरे वापस पिताजी चल। बात तो सुनो मुझे। मैं कोई बात सुनने के मूड में नहीं हूँ, वापस चल तू। पानी ले आन दो। अब मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, अब मैं उन लोगों से बात करूंगा जिसने तुझे पानी भरने भेजा है यहाँ। ठीक है तो आइए चल। आप घर पे। आज सबरी बात कर ही लूंगा, क्योंकि मुझे छोटी बात हो छोटी रही बात है। नहीं है ये। अरे राम राम साहब। भैया। राम राम भाभी, राम राम। और बढ़िया है? हाँ। सब बढ़िया है। हाँ? अरे जो कौन है? तुमने पिताजी मुझे नहीं है। पहचाना कि तुम कौन हो? पहले नहीं आया मैं, तुमने देखा नहीं हो, ऐसे अनजान बन रही हो तुम तो। अरे चश्मा लगा के आए हो इसलिए पहचान नहीं पाया। राम राम का राम राम। राम राम। और सब ठीक ठाक कुशल अरे बढ़िया मंगल? है, कुशल मंगली है। हमारा तो जीवन नरक हो गया इस गांव में अपनी छोरी को ब्याह के। तो कैसी 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 बातें कर रहे हो? कितना अच्छा गांव है, कितना सुपात्र नारी है ये तो मैं अपनी बेटी की थोड़ी कह रहा हूँ कि मेरी बेटी सही नहीं है। तो? अरे मेरे और इनके जो हमारे दामाद है उनके बीच में शादी से पहले एक निर्णय हुआ था क्या? कि हमारी बेटी, मैंने बीए कराई थी इसको, बीए करा के मैंने इसकी शादी कर दी। ठीक है। मैंने ये तक कह दिया, मैंने तुमसे जो खर्चा ना बन पाए वो तुम मेरे पास खबर भेजना, लेकिन मेरी बेटी को आगे पढ़ाना। पढ़ाने की जगह पानी भरवा रहे। अरे तो कोई बात नहीं, घर का काम है करेंगी वो तो। ऐसा है, बकवास बंद करो। तुम ज्यादा हमारे घर के नेता मत बनो, मैं तो तुम्हें अच्छा आदमी समझ के मैं बता रहा पिताजी को हूँ। बहुत तू समझाया। चुप रहे। अरे चुप रहो, देखो काम है कहाँ? क्यों बेटी के घर पर रात करते हो? चले आते तुम। यार नहीं कर रहा हूँ मैं आया था इसकी पता करने की हाँ। बेटी सही है सलामत है या नहीं है। तो ना और उसके बाद मुझे तो रास्ते में पता पड़ी ये शायद पानी भरवा, मुझे तो ऐसा लगा खंडे भी थपवाते होंगे। अरे घर पे रोटियां बनवाते होंगे और सब खाते होंगे, और क्या कहते हैं इसको बेचारी को बाद में देते होंगे खाने को। हालत देख रहे हो उसकी, ऐसी भेजी थी मैंने। अरे चुप करो, क्यों कोई काम नहीं करेगी क्या दिए बेटी घर में? अरे तो मेरी बेटी काम करेगी तो घर में ही तो करेगी, घर के बाहर तक जाएगी। इसका देखिए शकल देखना इसकी। अरे यार तुमसे कोई मूड मारे नहीं, तुम्हारी कदम सही बता रहा हूँ मैं। ऐसा है, अपना काम देखो, अपना रास्ता देखो। कह तो रही हूँ मैं ठीक हूँ। चुप रह तू। वो तो मना कर रही है, बेचारी कितनी बढ़िया है वो। तुम है का टाटा टिकरी चले ऐसा है, तुम बकवास मत करो। मैं इस गांव का रिश्तेदार हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी जुबान में से कुछ ऐसा निकल जाए। अरे चुप रहो, तुमने तो यार पूरा मतलब ये समझ लो गांव सर में उठा के रख दिया। सुनो एक बात बताओ, क्या कमी है? अकेला लड़का है, जमीन जायदाद है भाई, ट्रैक्टर है, बोकी है, खेती बाड़ी सब कुछ है, क्या नहीं है? मुझे नहीं पता था इतना गिरे हुए किस्म का ये गांव है। नहीं तो अगर मुझे पता होती ना पहले से, तो तुम तो शादी की बात कर रहे हो, मैं इधर की तरफ पैर करके भी नहीं सोता। चुप रहो, कम बोला तुम कम बताया तुम गंगा वो तो मेरे नसीब फूट गए, करम फूट गए जो ये गांव मिला मुझे शादी करने के लिए। करम फूट गए, करम फूट और गए। मेरा है वो दामाद हमें भूप। अरे पिताजी इतना रात का पतंगर क्यों बना रहे तू हो? चुप रहे। मुझे तो चुप। तुमसे घोपड़िया मारे ना वो पागल और महापागल है वो। ऐसा निकलो यहाँ से, आज मैं इस बात का फैसला महापागल है वो। जाओ यार जाओ। जाओ जाओ। बकवास की बातें मत जाओ करो। पिताजी। जाओ तुम जाओ, फालतू में मेरे मुंह से कुछ ऐसा उल्टा सीधा निकल गया तो तुम्हें समझा लो शादी अपने नहीं पिताजी देगी। को, भैया नहीं क्या पता शाम होते कहीं जाना पाएंगे अपने गाँव। क्या कह रहे? तू चलो चल। बोला पिताजी हद कर दी तुमने। बोला अपने ससुर को बोला। ससुर दीदी दीदी। अरे आ गई। अरे नमस्ते पिताजी, ठीक हो? ठीक ही है। पानी नहीं लाई तू? पिताजी हद करते हैं, रास्ता में से लौटा लिए। सही लौटा दी। अरे तो पिताजी कहा मैं तुमसे बेटा बात नहीं करूंगा, क्योंकि तुम
जो है तुम हो, जैसे जे बेटी हो वैसी तुम बेटी हो। मैं तुम्हारे लिए कोई गलत बात नहीं कहूंगा। तुम अपने पिताजी को बुलाओ, आज इनसे सारी बातें करके ही जाऊंगा। अरे तो ऐसी बात क्या हो गई? हमने तो किसी से कुछ कहा भी नहीं ना, आपसे कहा कहोगे नहीं क्या? कहा। तुम्हारे कर्म इतने खराब हो कि तुम करा रहे हो, कर रहे हो। पिताजी देखो, ऐसी तो बात करो मत। कैसे बात करूं? अब तुम हमारे कर्म खराब बता रहे हो, ऐसा हमने क्या कर दिया? अब ये क्या बताओ, कर दिया? आपसे पहले ये हमारे बीए पढ़ी हुई लड़की मैंने इसीलिए पढ़ा लिखा के भेजी थी कि इस घर में आके इसे चूल्हा चौका करना पड़े। अरे तो एक बात बताओ, घर में बेटी की शादी किस लिए करते हैं? घर का काम तुम्हारे घर में काम नहीं किया होगा इसने? मैंने आज तक मैंने अपनी बेटी को सुई तक उठाने की बोली आने दी नौबत। पिताजी आप तो फालतू की बातें कर रहे हो। आप ये तो है नहीं, मैंने आपसे इतनी इज्जत से बात करी और आप मेरे तो ऊपर बेटा मैं तुझसे तो इज्जत से ही बातें कर रहा हूँ। तू अपने ससुर को बुला, मैं उनसे बातें करूंगा ना। मैं भी तो इस घर में बड़ी हूँ, मुझसे बात कर लो। बड़ी है जभी तो तू इस घर में आराम से रह रही है। मैंने इनसे शादी से पहले ये बात सगाई के टाइम पे ही तय हो गई थी कि मेरी बेटी उस घर में शादी तब होगी जब मेरी बेटी आगे के लिए पढ़ेगी। लेकिन तुम्हें उनने क्या किया? पानी भरवा रहे। अरे तो इससे पूछ रहा, ये परेशान कब है? परेशान की नहीं बात हो, ये पढ़ाई की। इससे हमने कही थी, इसने मना कर दिया कि तूने नहीं मना की? मुझे नहीं पढ़ना। तूने मना की? हाँ पिताजी, क्यों? मैं क्या करूँ? नहीं क्यों मना की? अरे मुझे घर पे रहना है। तू ऐसा बकवास कम कर। एक तू बात अपने भविष्य के बारे में कुछ नहीं जानती। पिताजी जब वो पढ़ना नहीं चाहती, हम पढ़ाना चाहते हैं। एक बात बताओ पिताजी, मैं पढ़ लिख के क्या करूंगी? मुझे पढ़ नौकरी लिख के तो तू करनी पढ़ नहीं। लिख के तू मिनिस्टर बनेगी, पढ़ लिख के तू कलेक्टर बनेगी, पढ़ लिख के तू कुछ भी बनेगी, लेकिन पढ़ेगी। पिताजी पढ़ने की भी एक उम्र होती है। हमारी की है, तुम्हारी निकल गई होगी। हाँ चलो हमारी निकल गई, हम मानते हैं। तो कम से कम ये तो देखो कि अब पढ़ाई करवाओगे इसे? हाँ पढ़ाई करवाऊंगा मैं इसे। कौन बेटी नहीं पढ़ती शादी के बाद? अरे मैं हमारे मोहल्ले में शादी हुई है मोहन की, उसकी बहू पढ़ने नहीं जाती। पढ़ती है, ऐसी बात नहीं है। जब मैंने इससे पूछा, मैंने कि अगर तेरी इच्छा है आगे पढ़ने की तो कोई बात नहीं, हम तेरा एडमिशन किसी अच्छे से कॉलेज में करा देंगे। तो कॉलेज में एडमिशन तो होगा, पहले तुम अपने ससुर को बुलाओ और आज इस बात का फैसला करवाओ कि ये पढ़ने जाएगी और ये घर का इतना सा कोका भी नहीं करेगी। ये बात सुन लो मेरी। देखो पिताजी, ये घर इसका भी है। नहीं वो तो घर तो है ही है इसका, है ना? घर इसका भी है, तो घर का काम ये नहीं करेगी तो और कौन करेगा? तुम करो। गंवार आदमी करता है काम, पढ़ा लिखा नहीं करता। पिताजी आप ज्यादा बोल रहे हैं। देखो अब तुम्हें ज्यादा लग रहा है, मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ ससुर को बुलाओ, मैं तो उनसे बात करूंगा ना। तुम बीच में टांग क्यों अड़ा रही हो अपनी? अब पिताजी से क्या बात करेंगे? मेरे से कर लो। बेटा मैं तुमसे क्या बात करूं? अच्छा तुम इस घर का फैसला कर दोगी अगर मैं तुमसे बात कर ले रहा हूँ? चलो एक बात बताओ पिताजी, आप गलत बात कर रहे हैं। इसकी हालत देखिए, ऐसी क्या भेजी हालत थी हो मैंने। रही है? अरे मैं नहीं ठीक ऐसी, हूँ। चुप रह तू। ऐसी भेजी थी मैंने ये है, ऐसी पतली दुबली कर दी, ऐसा लगता है जैसे बबूल के पेड़ में कांटा लगा हुआ हो। हाँ पिताजी सही कह रहे हो। जब इसकी शादी करके लाए थे, जब ये ऐसी नहीं थी, हमें पता है ये कैसी थी। हाँ खूब अच्छी तरह पता है, खूब बढ़िया बेची थी। और आज मुझे दिख रहा है इसकी जगह का इसके हिस्से का भी खाना कोई और खा जाता है। पिताजी एक काम करिए, आप एक काम करो, मेरे साथ अंदर चलो, मैं तुम्हारे लिए चाय वगैरह बना। ना मैं चाय वाय कुछ नहीं पीऊंगा। तू खाली बिटिया देख, मैं ज्यादा जुबान खोरी करने आया नहीं हूँ। मैं बस बात का फैसला करने आया हूँ कि आगे होगा क्या। बस तुम इसके ससुर को बुलाओ, उसको बुलाओ, समधी जी को बुलाओ। हाँ चलो ठीक है, घेर पे चल, पिताजी चल, मैं चल। उन्हें बुलाने जा रही हूँ। और इन्हीं को दे दे मटकी, पानी भर लेंगे, घेर पे जा ही रहेंगे ये। हाँ लो चलो बेटा, बात ना भर लाना। मुझे दे दो। चल अंदर पहुंच। तू जब तक इन्हें चाय वाय पिलाई है ना, मैं आ रही हूँ। पता नहीं क्या बात हो रही है अचानक। अरे राम राम बहन जी। अरे राम राम भैया, राम राम। अरे ये क्या भाभी आ गई है तुम्हारे घर में? क्या पमाड़ा पड़ गया है ये उनके पिताजी है कहाँ? वो रोज लट्ठे लेके चले आते हैं। अरे बस पूछो मत, दिमाग खराब हो रहा मेरा तो। बताओ। समझ में नहीं आ रही। अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। कम से कम 1 साल हो गया उसकी शादी को, जब से तो कोई बात ही नहीं थी। अब अचानक पता नहीं कहां से उनके दिमाग पे भूत सवार हो गया कि लड़की पढ़ेगी और अरे! किसी की बात और न सुनने है। पढ़ेगी? और जब उसकी शादी हुई थी, जब हमने खुद ही पूछा था कि तू आगे को पढ़ाई करना चाह रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम करवा सकते हैं। हम भले ही गाँव में रहते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अगर किसी की इच्छा है पढ़ना तो पढ़ सकता है। खैर एक बात बताऊं बहन जी, वैसे शादी के बाद तो पढ़ना ही रह जाता है, कोई नहीं पढ़ पाता है। नहीं पढ़ पाता है ना? अब एक बात बताओ, अब फिर भी आप लोगों ने ये तक कह दिया कि हम पढ़ा देंगे, चलो गांव में पढ़ा देंगे, पर वो क्या चाह रहे हैं? उनका क्या है? उनका तो ये है मेरे साथ चल और वहाँ पढ़ेगी तू। अच्छा तो मैं वो ही कह रही हूँ, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा भाई, बड़ा दिमाग खराब हो रहा पर है। बहन और जी- ये कह रहा है ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नेक सी बात है। बताओ, बेटी का घर बिगाड़ने पे तुले हो। वो पानी भरने जा रही थी, रास्ते में से पकड़ के घर में लिया। खैर ये बात अच्छी नहीं है, मैं बताऊं। देखो इन चीजों से घर नहीं चलते हैं और बाप रोज घर आ जावे अरे लड़की पूरी के। कलेश है। हैं? मैं तो तभी पहले ही शादी ना करना अरे चाह रही थी। बिल्कुल मुझे तो बेटा। पहले ही लग रहा था कि कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है। इस लड़की का बाप
आप सही नहीं है। खैर कोई बात पर नहीं। ये है कि बहू अच्छी मिल गई हमें तो। अब वही तो बात है, बहू लेकिन तो बाप से क्या लेना, वो कौन से हमारे साथ रहेगा जिंदगी भर। हमारा तो वही डर रहा है तुम्हारे घर में। अब हमें ऐसी क्या पता। कहाँ जा रही हो? मैं जरा पानी भी नहीं ले जाने दिया उसे। मैं क्या करूं, मैं मेरे हाथ में कल से छीन के दे दी, उसके हाथ में से कि लो तुम लेके आओ पानी। हाँ भैया बाप है, मैं क्यों उन्हें नहीं? बुलाने जा रही थी किन्हें? पिताजी को। नहीं, पिताजी को बुलाने जा एक रही? काम करो, मैं तो जाना पाऊंगी। हाँ। तो वो घेर पे वो होंगे शायद पिताजी। अरे वो पलंग हुक्का भूग रहे हैं, हैं? उधर हुक्का भूग रहे हैं। घेर पे ना है तो हाँ घेर पे ही है, घेर से पलंग को बैठे बैठे बड़े बूढ़े बैठ जाते हैं, हुक्का भूग तुम रहे एक होंगे। काम करो, जरा उनसे कह दो कि ऐसे ऐसे तुम्हारे समधी आए। तो मैं ऐसा है, मैं वहाँ जाऊंगा ना, मैं कह दूंगा उनसे, चिंता कह मत दो करो। और उन्हें बुला लो, मैं जरा पानी भर- ठीक है ठीक है ठीक है, तो तुम पानी बजाओ है ना। ठीक। राम राम बहन जी। हाँ, बताओ यार, इनसे लक्ष्मी आया। बताओ आया हूँ। अब सुना मेरी बात। हाँ बेटा। चुप रहो। हाँ। बताओ। हाँ बढ़िया बढ़िया ठीक है जी। यार सकल तो दिख भाई यार। शकल का ताऊ से बात करो, मेरे से बात मत करो, ठीक है ना। सकल में तो मैं जीऊंगा नहीं। आज मैं क्यों मना कर रहा हूँ, ने सबर खाओ कि तुम्हें एकदम पड़ती है, अभी बिदक जाए फिर क्या करो। ठीक है ताऊ, चलूँ मैं। चलो चल रहा हूँ, ठीक है। राम राम। और कजू अरे थोड़ी सी दिख भाई यार। ए ताऊ, अभी दिखना नहीं तुम्हें दूर से। तो यार ताऊ तुम बात करो, ठीक है, मैं चल रहा हूँ। ले जाओ ले जाओ ले जाओ। यार 5,000 रुपए खून करा दिए तूने, सकल भी ना दिखा ले। अरे सुन तो लो, तुमने मुझे कितने रुपए दिए थे? 5,000 रुपए दिए थे यार। 5,000 दिए थे। अब तो शादी करनी है नहीं करनी? अरे यार और क्या, शादी नहीं तो करूंगा। ये तो यहीं की यहीं खत्म हो गई। 5,000 ये तो खाली देखने की थी। ओए तू यार ये क्या आप कह सुन रहा तो है? लो, अगर तुम्हें शादी करनी है तो 60,000 रुपए लिया। 60,000 कहाँ हाँ से दादा, लाऊंगा? मुझे क्या पता कहाँ से लाओगे कहाँ से नहीं लाओगे। लल्लू ये बात तो हमारी पहले तय हुई थी कि 5,000 रुपए मोदी करोनी के लिए जा रहे हैं। तुमने हाँ कही, मैंने तुमसे 5,000 लिए, अब तुम 60,000 लाओगे तो तुम्हारा कल ब्याह करवा दूंगा फिर। लल्लू तूने 60,000 की कोई ना, मुझे कुछ मालूम है, मुझे टाइम हो रहा है वैसे भी मेरा। अरे अब मैं कहाँ से लाऊंगा इतनी, आज का पहला मारूं इतनी। बड़ा लागे। राम राम दाऊ। लल्लू यार मुझे तू 50-60,000 रुपए उधार दे रहे यार। काय को? ब्याज लगा के कोई टेंशन मत लो, तुम्हारा अंतिम संस्कार हम कर लेंगे। 2 है, 2 कांधे और चाहिए बस। अरे तू 60,000 रुपए दे दे, बाद में तू मेरी अर्थी निकालियो, गुब्बारे फोड़ियो मेरी अर्थी पे। 60,000 रुपए दे दे पहले। काय को दे दे 60,000 मैं रुपए? शादी करूंगा। हैं? हाँ। क्यों? अबे मैं शादी करूंगा यार, मन कर रहा है शादी करने का यार। तुमने जो लड़की देखने जा रहे थे वो उसका क्या हुआ? ए लल्ली वो ही तो है गई, मुझे खता यार, वो 5,000 रुपए मेरे पोत गया पोत गया? और 60,000 और पोतना चाह रहा है। ताऊ तुमने हद कर दी। तुम लुट गए, फिर लुट गए। बताओ अब यार, लुट गया तो लुट गया। तो आप मुझे ये बताओ 60,000 रुपए हम पे काय को मांग रहे हो? अबे वो 5,000 तो बेकार गए। हाँ, अबे वो बेकार चले जाएंगे, 60,000 और न दिए तो मेरी बात उसे? सुन ली। हाँ कुछ ना हो ना, मैं तुम्हें एक बढ़िया उपाय बता रही हूँ। तुम नहीं मेरे यार, अपने यार, ताऊ जल्दी है। समझ नहीं। तुम मेरे अपने ताऊ है। बहुत बढ़िया, एक काम करो, क्या? जमुना जी पे जाओ। बहुत सुनो, अरे सुनो तो सही, अरे यही मारोगे कहीं और बनना मारने का नाम जाके। नहीं। सुनो तो सही, जमुना जी पे जाओ, पुल पे से छलांग लगा दो। बहुत अच्छा। आरती के पैसे बचेंगे, 4 कंधे टूटेंगे वो बचेंगे, और तेरे ही भी ना होगा। और तेरे ही ना बचेंगे। कहाँ से कौन करे तुम्हारे आगे ना पीछे। चुप हो जा, यहीं तोड़ दूंगा तुझे सारे। एक तो मेरे 5,000 चले गए, ऊपर सर, से तुम्हें अभी तो बुढ़ापे में जवानी भर रहा है। तेरी होगी आरती। बता हैं? बता। ए, जा बुढ़ला, आरती पड़ी है, वहाँ पे लेट जाओ। चले। कहा जी? सुनना रहे जी? अरे क्या बात है, आज तो शांति के मुंह से फूल झड़ रहे हैं भाई, क्या बात है? कहाँ पे थे तुम? मैं चौपाल पे बैठा था बस। क्यों बैठे थे? अरे ऐसे- तुम्हारे लिए मैंने हलवा बनाया है। हाँ तू शांति है? हाँ, मैं शांति हुई। हाँ, वाकई में तू शांति है? हाँ, हलवा बनाया मैंने तुम्हारे लिए। क्या? काय का बनाऊं? काय का बनाया? तू बना के तुम्हारा भी दिखा। बना दूंगी हलवा। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि आप बनेगा हलवा तो अब अच्छा। बना गैस पे रखी आई हूँ। तो बादाम खाना कराया है। हाँ, बिल्कुल डालूंगी। और बताओ क्या क्या डालूं? बादाम डाल लियो, बहुत दिन से मैंने वो लपसी नहीं खाई। अच्छा, हाँ खवा दो तो आज? हाँ, अभी? अभी जस्ट अभी? बिल्कुल तुरंत। हैं? हाँ। ये बताओ, नकली पति बना के रहते? कौन कौन कह रहा? कौन कह रहा था? कौन कह रहा था? कौन? नकली पति? अरे भैया, बना दे। अरे मार रही है तू, शर्म नहीं आ रही? अरे नरक में भी जगह नहीं बनेगी, अपने आदमी को मार रही है। अरे लग जाएगी। अरे 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 काय को हटा रही हो? अरे क्यों आ गए बीच में? अरे रुक जाओ। अरे 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 क्या कर रही है? रुक जा, रुक जा। कोई आदमी गलती
की हो जाती है। हाँ, बाढ़ में गए, मेरे घर को लुटवाया गया अरे आदमी। भाड़ में यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे दूध भर जाएगा, घोड़े मेरे दूध इधर रख दे। दूध भर जाएगा। सुनो, क्यों मार रही हो क्या? मार इसलिए रही हूँ, इसने इतना बड़ा जुल्म कर दिया, अपने घर में कोई करता है ऐसे? अरे तुमने पूरा जे उठा के रख लिया। एक बात बता, तुम्हें किराएदार रखने हैं कि किसी की पत्नी नहीं है, कि किसी का पति नहीं है, कि जेल नहीं है, कि मैं वो तो नहीं है? यार, मैं तो सुख का किराए के लिए आदमी लेने के बता। आता हूँ, उसके बाद भी बावजूद भी ये बता रही चुप कर जा, और मैं हलकटे में डंडा कर दूंगी, बता रही हूँ। चुप रहो। कर भी देगी। चुप कर तू, तेरे में भी लगाऊंगी तो डंडे, गट्टे निकालूंगी मैं। हाँ? अरे लाली क्या क्या हुआ, कैसे राम मार राम रही है? दाऊ। राम राम बेटा, राम राम। अब बेटा कैसे मार रही है तू उसे? कैसे मार रही हूँ? हाँ। तुम कहाँ से टपक पड़े ये बताओ। मैं तो कहीं से नहीं, मैं पूछने आया था, दोबारा तरस आ जाए बेटा, कमरा दे दे, बहुत परेशान हूँ। कमरा तो खाली नहीं है, पर तुम्हारे लिए शमशान घाट खाली है, जाओ। ये क्या कह रही, दे सही कह रही है वो। जाओ निकल लो, जाओ निकल लो यहाँ से। इसको और ये मार। बताओ, तुम अपनी अर्थी का छोड़ी है, चलो निकलो यहाँ से। छत्ते वत्ते पे से गिर के मर गए, सिड्डी पे से पैर फिसल गया, मेरा मकान पूरा सील हो जाए, मैं जेल चली जाऊंगी। सही कह सही बात है। तू मत जाए, मेरी बल्दी। अच्छा, बाहर आरती पड़ी है, वहाँ पे लेके आओ, चलो। चुप है यार। तुझे हंसी की पड़ रही है, मेरे रट्टे टूट गए हैं, दांत और दिखा रहा है। अरे वो तो उसकी तो जिंदगी कमर पे कसी हुई है। वो नौकरी की जगह बाहर जाके लेट। दांत मत दिखाए, तुझे दांत दिखाई पड़ रही है उसमें। चलो अंदर, तुम्हारे गट्टे अंदर छाटने मुझे। नहीं, नहीं। निकल चल, निकल यहाँ से चल। अब अभी तो, अरे हाँ, अभी तो अंदर तुड़ाई बहुत होगी। बढ़िया। चलो चुपचाप बात अंदर। सुनो। मैं कह रही हूँ चुप चलो। शांति, मेरी बात तो सुन, तू जा भैया, जा। मुझे तू जा अपनी रे पत्नी से थोड़ा बात कर लेने दे, अरे कम से कम बता। मेरे घर में जगह बन जाने दे। जा अगर कहीं हाथ जोड़े तुमने तो अपने पत्नी के सामने, वरना जा। चलो अंदर। शांति में तेरे पैर छू रहा हूँ, तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ। देख अगर देख, अब देख मैंने क्या गलत किया। मैंने 5,000 रुपए का किराएदार इस घर में लाके रखा, तू बूढ़े को रखती नहीं है, जवान को इस घर में रखना नहीं चाहती, शादीशुदा तुझे उसके साथ उसकी औरत चाहिए, आदमी हो तो औरत चाहिए, औरत हो तो आदमी चाहिए, तो बता तू रखेगी किसको? इस हिसाब से तो हमारे कमरे सारे खाली रह जाएंगे। ठीक है, अब सारे किराएदार रहेंगे, कम से कम घर का खर्चा तो चलेगा बुड्ढे को बुला लाऊं तो? ना। वो तो मुझे ऐसा लग रहा है मरने को धरा है। चलो चल